गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से जो प्लांट होते हैं ना, फेक प्लांट वॉस स्टैंड होते हैं, वो बनाना बताऊंगी। वो भी बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही कम खर्चे में और बिल्कुल कबाड़ से बनेगा और बिना किसी मेहनत के आप इन स्टैंड को बना सकते हैं और अपने घर में तरह तरह के प्लांट्स वगैरह इन पर डेकोरेट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, मैं किसी काम से अपने यहाँ कबाड़ वगैरह स्टोर रूम में भरा रहता है, वहाँ गई थी कुछ लेने के लिए। तो वहाँ ना मुझे ये स्पीकर दिख गया। तो ये स्पीकर वैसे बहुत ज़्यादा ख़राब ही हो गया था, मतलब यूज़लेस हो गया था, अभी ये वर्क नहीं करता है। तो मैंने सोचा तो इसको हटा दिया था, रख दिया था। तो मुझे भी याद नहीं था, सडनली मुझे दिखा तो मैं इसको उठा कर ले आई और फिर इसको मैं ना क्लीन कर रही थी। तो एक साइड इस पे काफ़ी ज़्यादा पेंट वगैरह के निशान वगैरह पड़े थे, पता नहीं कब के लगे हैं। ठीक है, तो एक साइड जो है मैंने पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। फिर मुझे आइडिया आया कि इसको क्लीन करने की बजाय, ज़्यादा मेहनत लग रही है क्लीन करने में, तो इसको करने की बजाय कुछ और सस्ता सा सिंपल सा बिना किसी मेहनत के हो जाए ऐसा कुछ करते हैं। तो मैंने इसको सबसे पहले सिर्फ नॉर्मल पोंछ लिया, जो भी इस पर डस्ट वगैरह लगी थी, इस पर जो पेंट के स्टेन थे उनको हट रिमूव करने की बजाय एक साइड देखिए यहाँ पर क्लीन दिख रही होगी, तो इसको मैंने रिमूव कर लिया था दो साइड। बाकी की फिर मुझे आइडिया आया तो फिर मैंने छोड़ दिया, बस इसको ना नॉर्मल गीले कपड़े से साफ़ कर दिया, जिससे कि इसके ऊपर जितनी भी डस्ट वगैरह लगी हो वो सारी निकल जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर सिर्फ एक क्राफ्टी पेपर होता है ना, ये यूज़ कर रही हूँ और ये ओनली 10 रुपीज़ का आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के मिल जाएंगे। तो आप इन्हें बाय करके इनसे बहुत अच्छी सी चीज़ें डेकोरेट कर सकते हैं। मैं हमेशा इसी चीज़ से इसमें कई क्वालिटी के पेपर आते हैं, अच्छे भी आते हैं, पर इसको मुझे थोड़ा सिंपल सा ही रखना था। बिकॉज क्या है ना, थोड़े टाइम के बाद मुझे कुछ और क्रिएट करना होगा तो फिर मैं आपको कुछ और दिखाऊंगी। इसी पे दिखाना होता है, इतना सारा कबाड़ भी कहाँ से लेके आए, तो मैं इन्हीं चीज़ों पे ही रीयूज़ करती रहती हूँ। अगेन कुछ नया आइडिया आएगा तो शेयर करूंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से। और आपको और भी पैसा बचाने वाली तरीके भी बताती हूँ कि मैं ना इसमें क्या है कि हम जब इस कॉर्ड को कहाँ पर भी स्टैंड करेंगे ना, जहाँ पर भी इसको स्टैंड करके रखेंगे ना, तो अगर आप इन सेंटर रखते हैं तो भी इसकी एक साइड है जो वो अनविजिबल हो जाएगी, बाकी की 3 साइड विजिबल रहेंगी। अगर आप इसे किसी कॉर्नर में सेट करते हैं तो इसकी 2 साइड विजिबल रहेंगी एंड 2 साइड इसकी अनविजिबल हो जाएंगी। तो आप अपने हिसाब से, अगर आप इसको कॉर्नर में सेट करना चाहते हैं तो आप इसकी सिर्फ 2 साइड पर ही पेपर लगाइए। हाँ, और अगर आप इसको इन सेंटर रखना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के रूम वगैरह ड्राइंग रूम के इन सेंटर में रखना चाहते हैं, तो आप इसकी 1 साइड को ही रिमूव कीजिएगा, मतलब अनविजिबल रखिएगा। तो इसी तरीके से माइंड में रख के मैंने जो है इसको 2 साइड से कवर कर दिया है एंड जो लास्ट वाली है उसको हल्का सा कवर किया है इस तरीके से। देखिए थोड़ा सा ऊपर तक, क्योंकि क्या है ना, इसकी जो मैं इसको कॉर्नर में सेट करने वाली हूँ, तो इसको लिए इसकी 2 साइड जो है विजिबल रहेंगी एंड 2 साइड अनविजिबल, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है 2 साइड पे ही इसको कवर अप किया है, बाकी का वेस्ट ही रहता है। तो इस तरीके से मैंने किया। नहीं तो क्या है ना, इस तरीके से मेरा एक ही पेपर में काम हो गया है। तो इस तरीके से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब इस तरीके का स्पीकर ही आपके पास हो, आपके पास कोई भी इस तरीके का कार्डबोर्ड वगैरह पड़ा हो या कुछ भी रोल हो, कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो शॉपिंग के कार्डबोर्ड्स वगैरह आते हैं उनसे आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं पॉड स्टैंड, वो बताया था। तो इसी तरीके से आज मुझे ये कबाड़ में मिला तो इसके साथ बताया था। इसी के साथ साथ मैं आपको आज एक और कबाड़ का जुगाड़ इसी वीडियो में ही दिखाऊंगी कि आप और एक किस तरीके से बना सकते हैं। तो कोई भी आपको लकड़ी वगैरह हो तो आप ना 2-3 4-5 लकड़ी अगर आपके पास पड़े तो आप उनको इकट्ठा करके एक बैम्बू टाइप बना के फिर उसको कवर अप करके भी आप इस तरीके के स्टैंड वगैरह बना सकते हैं। बहुत अच्छे से बन जाएंगे। मुझे जैसी मतलब आइडियाज़ आते रहते हैं, तो अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, 2-3 आई थिंक पड़े हैं, लेकिन 4-5 की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा थिक बनाने के लिए, तो वो भी शेयर करूँगी जब मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, तो 2 साइड मैंने कवर कर दी है, बाकी की नहीं की है। तो इसको ना अब बस इस तरीके से करना है। अब ये जो ऊपर की साइड थोड़ा खुला रह गया था ना यहाँ पर, तो इसको भी जो बचा हुआ पेपर था ना उसी से ही कवर कर देंगे। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या मतलब पूरा ही कम्प्लीटली इसमें एक पेपर में ही काम हो गया। अगर मैं पूरा करती तो पूरा 2 पेपर लग जाते 20 रुपीज़ के। तो इससे क्या है कि एक तो दिखना ही नहीं था, तो फिर मुझे रखना नहीं था। अगर मैं किसी, मुझे फिक्स है कि मैं इसको किचन में ही यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर कॉर्नर में सेट करूँगी इसको। तो इस तरीके से मैंने इसकी जो है 2 साइड ही विजिबल रखी है, 2 साइड पर ही इसको कवर किया है। तो ये यहाँ पे कवर हो गया है। अब इसको मैं खड़ा कर देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे से प्रिंट में आते हैं, आप ज़रूर डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ये देखिए, अब ऊपर वाले को कवर करने के लिए बस इस तरीके से यहाँ से मोड़ना है, फिर एक साइड से मोड़ना है, मतलब तीनों साइड से इसी तरीके से आपको मोड़ देना है और टेप से सिक्योर कर दिया। ये देखिए कितने अच्छे से हो गया। तो ये पूरा एक बन के तैयार हो गया। आप इसे ऐसे भी रख सकते
सकते हैं, इस पर कोई भी पॉट वगैरह है ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं। वरना मेरे पास एक कबाड़ की जुगाड़ और पड़ा हुआ था, ये ना जो केक होती है ना उसका टिन होता है, तो यही मैंने रख लिया था, तो इसको भी मैं यूज़ करती हूँ। इसके तो और भी यूज़ मैं आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले तो इसका ये जो स्टिक है वो निकाल देती हूँ, फिर इसको ना इस पे कवर करेंगे। राउंड सर्कल में हमेशा कवर आप डायरेक्टली करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, शेप परफेक्ट नहीं आएगी। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक टेप लगा लेती हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो गोंद से गम वगैरह से चिपका भी सकते हैं, बट यहाँ पर मैं यहाँ पर अब उठने-वुठने का झंझट लग रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 टेप लगा के और इसको चिपका दिया है फिर इससे कि अपनी जगह से हिले-डुले नहीं। फिर यहाँ पर है जो छोटे-छोटे से कट लगा लेंगे पेपर में, ठीक है। अब जल्दी-जल्दी के चक्कर में पहले मैं इसको काटना ही भूल गई, तो पहले आप इसे थोड़ा-सा दूरी-दूरी पे करके इस तरीके से सर्कल में ही काट दीजिए। फिर इसमें क्या है कि इसके साइड-साइड से करके छोटे-छोटे से यहाँ पे कट लगा दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो में दिखा रही हूँ। बस इससे क्या, आप इन कट्स को मोड़ते जाएँगे ना तो आगे की तरफ परफेक्ट सर्कल बन जाएगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो बिल्कुल भी शेप सही नहीं आएगी। तो इस तरीके से करने से बहुत अच्छी शेप आ जाती है, ये देखिए। तो मैं अब आपको ये यहाँ पे स्टैंड कर दिया है मैंने। अब इसके ऊपर ये देखिए सर्कल बन के तैयार हुआ, तो इसके ऊपर आप रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली वैसे भी रख सकते हैं, बट इस तरीके से रखने से क्या है ना कि ये थोड़ा अच्छा लगने लगता है, एकदम क्लासी लगने लगता है, ये देखिए। तो इस तरीके से अब आप इस पर अपना कोई भी एंटिक पीस, कोई भी आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह, फेक प्लांट्स, कुछ भी एंटिक पीस वगैरह आपके घर में हो, आप शो पीस आइटम हो, आप उसको डेकोरेट कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर प्लांट्स कर रही हूँ, तो ये वाला प्लांट्स भी मैंने मीशो से बाय किया। इन सब के लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सॉरी, लिंक नहीं होते, कोड होते हैं, तो वो मैं कोड मेंशन कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से एक प्लेटर बन के तैयार हो गया है, जिस पर आप अपने इस तरीके से प्लांट्स वगैरह को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, आप देख सकते हैं। 2 साइड इसकी विजिबल हो रही है, मतलब मैंने सेंटर में रखा है ना, तो इसकी 3 साइड विजिबल हो रही है। बट मैंने 3 साइड नहीं किया, बिकॉज मैं किचन में यूज़ करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आप इस तरीके से कहीं सेंटर में करना चाहते हैं तो आपको 3 साइड में कवर करना होगा, बैक साइड आप रहने दीजिए, ठीक है। तो भी आपका काम हो जाएगा। इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर और एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये बंचेस जो है, येलो कलर के बंचेस जो है, ये भी मैंने मीशो से ही मतलब बाय किए। आप भी करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं लिंक सॉरी कोड दे दूँगी। अब ये जो वास है, ये भी सबसे ख़ास बात है, ये नॉन ब्रेकेबल है। इसको मैं आपको यहाँ पर ज़मीन में गिरा के भी दिखाती हूँ, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ये देखिए, मैंने इसको गिराया और ये बिल्कुल भी नहीं टूटा। देखिए, ये वुडन का बना हुआ है। ये देखिए, अगेन फिर से करती हूँ, ये देखिए बिल्कुल नहीं टूटा। अगर आपको लगता है मैं मैट पे कर रही हूँ, तो मैं आपको फ्लोर पर भी इसको गिरा के दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसका साउंड भी सुन सकते हैं। मैं साउंड खोल दूँगी, बिकॉज़ वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो साउंड मैंने इसका ऑफ़ कर दिया था, खोल दूँगी, ठीक है। तो आप साउंड और इसका कलर देखिए, साइन देखिए कितना सुंदर लगता है ये बहुत। इसी तरीके से कई और भी डिज़ाइन के हैं, आप चेक कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ ये बंचेस भी मैंने बाय किए हैं, तो इनको भी आप इसमें डेकोरेट करके बहुत अच्छे से रख सकते हैं। बंच हमेशा आते हैं ना, तो इनको थोड़ा सा खोलना पड़ता है, बिकॉज ये श्रिंक होके आते हैं ना पैकिंग में, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से खोल के अब आप इस पॉट को भी जो है डेकोरेट कर सकते हैं इसी प्लांटर पर, जो कि बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, तो यहाँ पर इसको मैंने रख दिया है और ये देखिए, अब आप इसका लुक भी देख सकते हैं कितना अच्छा। साइड से मैं पूरा लुक भी दिखा दूंगी आपको, विजुअल हो जाएगा कि किस तरीके के लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप घर में बना सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो वाला फेक प्लांट देख रहे हैं, मनी प्लांट का, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो है मैंने योगा मैट से बनाया है। मैंने पहले वीडियो में भी आपको शायद बताया था या नहीं, है ना। तो ये भी इस तरीके से आप कोई भी चीज़ें आपके घर में हो, आप उनसे रिक्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसको ना अपने किचन के लिए बनाया है, तो चलिए फटाफट से इसको किचन में लेके चलते हैं। चलिए किचन में लेके चलते हैं इसको। तो गाइस, यहाँ पर ये देखिए मेरी किचन है, और ये वाला जो प्लांट है मैं किचन में ही डेकोरेट करने वाली हूँ, क्योंकि इस तरीके के जो लीव्स वाले होते हैं वो किचन में ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस साइड मैंने इसको रखने वाली हूँ। और ये देखिए, मैंने जैसा कि बोला था ना, इसकी 2 साइड विजिबल नहीं रहेंगी, तो इसकी एक साइड उस तरफ है, लेफ्ट साइड है, और एक साइड इसकी इन बैक है, ठीक है। और ये 2 साइड जो है वो विजिबल हो रही है, तो बस इन 2 साइड पे ही मैंने कवर किया है, इसको नहीं किया। और ऊपर से प्लेटर रख दिया है, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से। अब इसके ऊपर जो है आप अपना जो मनी प्लांट है वो मैं इसको यहाँ पर इसके ऊपर
रख दूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से अपने घर को, किचन को डेकोरेट कर सकते हैं। आई होप गाइज़ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो आइडिया पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरी वीडियोज़ ऐसे एंजॉय कर पाएँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।